दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक। आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, एक और द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के लोकपाल ने एक और आदेश जारी किया है, जिसमें आपको बता दें अक्टूबर सन 2024 के लिए ऋण वापस न किया गया। उन्होंने सोसाइटी के परिपक्वता राशि वापस करने का अनुरोध किया। सोसाइटी ने न तो शिकायतकर्ता को पैसा वापस किए हैं और न उनके अनुरोध का कोई प्रक्रिया दी है। शिकायतकर्ता ने लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ सहकारी लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज की। सहकारी लोकपाल कार्यालय द्वारा लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को शिकायत पर प्रक्रिया मांगने के लिए 27 जनवरी सन 2024 को नोटिस जारी किए गए। डाक द्वारा भेजे गए सभी नोटिस बिना वितरित हुए वापस आ गए तथा कुछ लिफाफों पर छोड़ दिया गया। टिप्पणी भी लिखी थी जिस पर यह संकेत मिलता है कि सोसाइटी का प्रबंधक बिना बताए चला गया तथा फरार है। शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है क्योंकि सोसाइटी सदस्यों की जमा राशि वापस नहीं हो रही है। तो लोकपाल ने एक और आदेश भुगतान को लेकर किया है और जो शिकायतें का सिलसिला जो है लगातार जारी हो तेजी के साथ। लोग चाहे द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे आपका एस यानी शरणेश्वर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, हुमन्स हो, विश्वास हो, यशोदीप हो, श्री विवेकानंद हो या अन्य जो इनकी LJCC हो या अन्य जो सोसाइटियां हैं, अब हर जगह से इन सोसाइटियों के खिलाफ शिकायत और शिकायत के साथ भुगतान के आवेदन तेजी से जाना शुरू हो गए हैं। यद्यपि यह स्पष्ट है कि लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड गाजियाबाद के प्रमोटर प्रबंधन फरार हैं, फिर भी उन्हें अपने हितों में निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर शिकायतकर्ताओं द्वारा उनके संबंधित जमा के विरुद्ध देय और दावा की गई जमा राशि का भुगतान उस पर उद्यतन ब्याज सहित करें। यानी एक बार लोकपाल ने फिर ब्याज समेत भुगतान की बात कही है। सोसाइटी को यह निर्देश दिया जाता है कि इस कार्यालय में प्राप्त होने वाली सभी अन्य शिकायत तथा सोसाइटी के पास दायर किए जा रहे दावों के संबंध में सदस्यों को उनके दावों का भुगतान उनके द्वारा प्राप्त शिकायत दावों की तिथि से 15 दिन के भीतर ब्याज सहित किया जाए। ये आदेश सोसाइटी को जो है लोकपाल ने दिया है और ये बहुत सारी शिकायतें जा रही हैं। यानी लोकपाल के समक्ष श्री कृष्ण कृपाल सिंह, श्रीमती उषा रावत, श्री वाणी, श्रीमती ज्योति रावत, श्रीमती रुचि रावत, श्रीमती जसमती रावत, श्रीमती कौशल्या देवी, श्री दीपक रावत एवं अन्य बनाम लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड गाजियाबाद के मामले में श्री कृष्ण, श्री कृपाल सिंह, श्रीमती उषा रावत, श्री वाणी, इन लोगों ने जो शिकायत भेजी थी, लोकपाल उस पर जो है उन्होंने दिखाया कि द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड गाजियाबाद के खिलाफ 17 जनवरी सन 2025 को अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने फिक्स डिपॉजिट में 50,000 रुपये की राशि का निवेश किया था और 31 मई सन 2022 और 13 जुलाई 2022 को क्रमशः सोसाइटी में सिदरवाल वाला संग्रह शाखा में प्रमाण पत्र संख्या भी है, पॉलिसी नंबर वगैरह सब पड़ा हुआ है, के तहत 36 महीने की अवधि के लिए 32,100 रुपये प्रतिमाह की आवर्ती जमा की थी, यानी RD खोली थी। सोसाइटी के क्रमशः 7 और 13 दिसंबर 2024 को अपने ईमेल के माध्यम से अनुरोध किया कि FD RD को समय से पहले बंद करने और अपनी जमा राशि वापस करने का अनुरोध किया था इन्होंने।
लेकिन सोसाइटी ने इस अनुरोध को ना सुना और ना ही किसी प्रकार का उन्हें जवाब दिया। वही देखा जाए, श्रीमती उषा रावत ने लोनी अर्बन मल्टी स्टेट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में के खिलाफ 17 जनवरी 2000 को शिकायत में कहा कि उन्होंने सन 2020 को उनके छिंदवाड़ा कलेक्शन ब्रांच की सर्टिफिकेट नंबर भी उन्होंने सारा दिया है और उन्होंने बताया कि 25,000 रुपये की राशि फिक्स डिपॉजिट निवेश की थी। उन्होंने 5 दिसंबर 2024 को भेजे गए अपने ईमेल के जरिए सोसाइटी से अनुरोध किया कि वे उसकी एफडी को समय से पहले बंद करें और उनकी जमा राशि उन्हें वापस कर दे। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर है कि जो अभी तक जो आवेदन जा रहे हैं सेंटर रजिस्ट्रार को, उसका जवाब आना शुरू हो गया है। और ऐसे कई मामलों में जो सेंटर, हमने बताया सन 2024 में लोकपाल का गठन किया गया था। लोकपाल ऐसे कई मामलों में विद इंटरेस्ट ब्याज समेत भुगतान के लिए आदेश किया है। और सोसाइटी के जो जिम्मेदार लोग हैं, अभी कुछ लोग क्या है, कुछ अहम में और कुछ वहम में फंसे हुए हैं। तो अब अहम और वहम की परिस्थिति से बाहर आओ, ये चीज़ क्लियर हो गई है और बार बार हमें इन चीज़ों को बताने की शायद ज़रूरत नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी निवेशक ने आवेदन किया है, अगर लोकपाल उसके भुगतान को लेकर के, और ये आदेश आगे भी हर जगह काम आएगा, जो लोकपाल जो आदेश कर रहा है भुगतान का लेकर के, सोसाइटी के जिम्मेदार पर्सन, हो सकता है कि आने वाले समय में जो कुछ होगा इन लोगों का नंबर भुगतान का पहले आएगा। इस पे आदेश भी हो रहे हैं और ये आदेश और ये आवेदन आने वाले समय में निवेशकों के हित में होंगे और निवेशकों के भुगतान को लेकर के होंगे। और जो कार्यकर्ता इस तरह से आवेदन करा रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके निवेशक उनसे संतुष्ट भी हो रहे हैं और निवेशकों के आवेदन पे जो जवाब आ रहा है ये पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। लेकिन हमें भुगतान चाहिए। हमें सोसाइटी से या सोसाइटी के जिम्मेदार पर्सन जो हैं, या जो उनके चाहे वो समीर अग्रवाल हो, चाहे कोई शबाब हुसैन हो, चाहे उत्तम सिंह राजपूत हो, चाहे आपका वो डॉक्टर आर के सेट्ठी हो, चाहे संजय मुदगिल हो, या अन्य जिम्मेदार पर्सन हैं, चाहे उनकी संपत्तियों को सेल आउट करके हमें निवेशकों का भुगतान चाहिए और हमें लिक्विडेटर नहीं चाहिए। लिक्विडेटर हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल निवेशकों का भुगतान चाहिए। और इसी को देखते हुए शायद जो लोकपाल है वो सोसाइटी के जिम्मेदार पर्सनों को आदेश कर रहा है आने वाले समय में निवेशकों के भुगतान को लेकर के। मार्च में, हमने पहले भी कहा है, मार्च में एक बड़े आंदोलन के साथ साथ जन जागरण जन चेतना अभियान के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन होंगे। आवेदन के साथ अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर विंडो ओपन। विंडो तो हम जिले में ओपन करवा देंगे, हर जिले में करवा देंगे। इसके पहले सन 2023 में भी विंडो ओपन करवाए थे उत्तर प्रदेश के हर जिले में, आवेदन लिए गए थे। आवेदन लेने के बाद में क्या हुआ, सन 2023 में जमा हुए, 24 में उन्हें जो है ठंडक के महीने में ताप लिया गया। हमें भुगतान चाहिए। हमें विंडो ओपन होगा वो अलग विषय, लेकिन इस बार जो भी आवेदन द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, या वुमेन्स हो, या सीएस हो, यशोदीप हो, या एलजेसीसी हो, या सागा ग्रुप की जो 7 सोसाइटी के साथ साथ अन्य चिट फंड कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनको लेकर के हमें अब उनका भुगतान चाहिए। हमें दुनिया भर की इधर उधर की बातें नहीं सुननी है। अब केवल एक ही चीज़ है कि पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान अतिशीघ्र विधि सम्मत तरीके से, चाहे वो सेंटर रजिस्ट्रार कराए, चाहे व्हाट्सएप की अथॉरिटी कराए, हमें भुगतान चाहिए तो चाहिए। और सरकार और एजेंसी अथॉरिटी को ये तय करना है कि भुगतान कैसे देना है। जो लोग अभी अहम और वहम में पड़े हुए हैं, इस अहम वहम की स्थिति से निकलिए और निवेशकों के भुगतान के दावे करवाइए। विधि सम्मत तरीके से ही अब भुगतान होना है। दुनिया की आप पॉजिटिव बने रहो, अच्छी बात है, लेकिन इतना पॉजिटिव मत हो जाओ कि जो सामने चीज़ें हो रही हैं उन्हें आप देखकर अनदेखा करो। बहुत सारे लोग अभी भी इस उम्मीद में हैं कि शायद
सोसाइटी फिर चालू होगी, भुगतान शुरू हो जाएगा। अब विधि सम्मत तरीके से, लीगल तरीके से निवेशकों का भुगतान होगा। जिनके आवेदन हो जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी, बाकायदा विधि सम्मत तरीके से उनका भुगतान उनके अकाउंट में आएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।